हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं एक और वीडियो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, और ये वीडियो है इंडिया Q2 जीडीपी एंड रिसेशन। इंडियन इकनॉमी इज़ रिकवरिंग ओहो अंडर मोदी, मतलब बीजेपी। सो इस वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि इंडियन जो इकनॉमी है वो कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, कितनी ज़्यादा जल्दी से जल्दी वो मतलब कि अप होती जा रही है। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। सो चलते अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। जब भारत के फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के जीडीपी के क्वार्टर वन के फिगर सामने आए थे और उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% बताई गई थी, इसके बाद मानो जैसे कि देश में एक भूचाल सा आ गया था। जिनको इकॉनमी के बारे में कुछ नहीं पता वो लोग भी ज्ञान दे रहे थे कि भारत अब बर्बाद हो चुका है, आर्थिक मंदी आने वाली है, डिप्रेशन आने वाला है, भूखमरी आने वाली है, सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है, सब लूट लिया है, पब्लिक कंपनीज, रेलवे सब बेच दिया है, पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। जबकि इसका रीजन सबको पता है कि ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है। मैं भी यही कह रहा था, पर कुछ लोगों को मैं भक्त लगने लगा। देखो, जिस तरह लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं और वो लोग देशद्रोही नहीं होते हैं, उसी तरह जो सरकार के सही डिसीजन को सपोर्ट करते हैं और प्रोपेगेंडा को लॉजिकल बातों से काउंटर करते हैं, वो भक्त आईटी सेल या आरएसएस के एजेंट नहीं होते। भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के क्वार्टर 2 के फिगर आ चुके हैं और भारत की इकोनॉमी में बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। जहां क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट -23.9% थी, वहीं क्वार्टर 2 में ग्रोथ रेट -7.5% पे आ गई है। पर इसके साथ साथ एक बात और सामने आई है कि भारत इस समय टेक्निकल रिसेशन में आ चुका है। वैसे ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी 3 महीने पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी और वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे इंडियन इकोनॉमी के रिकवरी के बारे में, रिसेशन के बारे में, फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में, और साथ में इस समय कौन कौन से फेक प्रोपेगेंडा चल रहे हैं इकोनॉमी को लेके, उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के क्वार्टर 1 में भारत के इतिहास में अब तक के सबसे खराब जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर देखने को मिले हैं। 40 साल बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ने नेगेटिव फिगर शो किया था, पर क्वार्टर 2 में हालात बहुत सुधरे हैं। भारत की इकोनॉमी अभी भी नेगेटिव है, पर उसने बहुत ही फास्ट रिकवरी के साइन दे दिए। बहुत कम ही लोगों को उम्मीद थी ऐसी रिकवरी की, और उन लोगों में मैं भी शामिल था। मैंने 2-3 महीने पहले ही ये बात कही थी और ये बात मैंने इस वीडियो में 3-4 बार बोली है। क्या इंडियन इकोनॉमी डिप्रेशन में जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, इंडियन इकोनॉमी डिप्रेशन में नहीं जाएगी। डिप्रेशन में किसी देश की अर्थव्यवस्था तब मानी जाती है जब उस देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 3 साल तक -10% से ज्यादा होती है। भविष्य में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में आपको यह देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड क्वार्टर में ही जीडीपी ग्रोथ रेट का फिगर -10% से कम होगा। थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में भी जा सकती है। पर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने मुझे भक्त बना दिया। पर फाइनली क्वार्टर 2 के फिगर आ चुके हैं और जैसे मैंने कहा था वही हुआ। जीडीपी ग्रोथ रेट -10% से कम है। क्वार्टर 2 में जीडीपी ग्रोथ रेट -7.5% है। मेरे अलावा कुछ और एजेंसीज ने भी भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के क्वार्टर 2 के फिगर का अनुमान लगाया था। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले आरबीआई ने -8.6% ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट किया था। इंडिया रेटिंग्स ने -11.9% ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट किया था। एसबीआई ने -10.7%, नोमुरा ने -10.4%, केयर रेटिंग्स ने -9.9%, आईसीआरए ने -9.5%, कोटक महिंद्रा बैंक ने -9.1%, डच बैंक ने -9%, बार्कलेज ने -8.5%, मरेल लिंच ने -8.2%, बैंक ऑफ बड़ौदा ने -8%, आईसीआईसीआई बैंक ने -8%, मोतीलाल ओसवाल ने -6%। और अभी इन्हीं अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की इकोनॉमी आपको यहाँ से और इम्प्रूव होते हुए दिखेगी, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो अब जा चुका है। अब इकोनॉमी में सिर्फ रिकवरी देखने को मिलेगी। अब जानते हैं कि ये रिकवरी हो कैसे रही है। जहां लॉकडाउन के बाद क्वार्टर 1 में एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के बाकी सेक्टर में बहुत बुरी तरह से गिरावट देखने को मिली थी, वहीं लॉकडाउन खुलने के बाद क्वार्टर 2 में वापस से रिकवरी होने लगी है।
लोग वापस से काम पे जा रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, कामकाज चालू हो चुका है। इस बार की दीपावली भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छी गई है। तो ये सारे साइन इंडियन इकोनॉमी के रिकवरी को शो कर रहे हैं। जहां 2020-21 के क्वार्टर वन में सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट पॉजिटिव में 3.4% थी, वहीं क्वार्टर टू में सेम 3.4% की ग्रोथ रेट बरकरार है। जहां क्वार्टर वन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट बुरी तरह से गिर के -39.3% पे आ गई थी, वहीं क्वार्टर टू में बहुत ही सॉलिड रिकवरी करके 0.6% पे आ गई है। नेगेटिव ग्रोथ से डायरेक्ट वाओ, पॉजिटिव ग्रोथ में नाइस। जंप देखने को मिला है। जहां क्वार्टर वन में कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट -50.3% पे आ गई थी, वहीं क्वार्टर टू में ग्रोथ रेट -8.6% पे आ गई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। जहां क्वार्टर वन में ट्रेड होटल सेक्टर की ग्रोथ रेट -47% पे आ गई थी, वहीं क्वार्टर टू में ग्रोथ रेट -15.6% पे आ गई है। ट्रेड और होटल में रिकवरी धीरे धीरे देखने को मिलेगी, क्योंकि कोरोना के चलते पूरी दुनिया का टूरिज्म सेक्टर बर्बाद हो चुका है, तो इसका असर धीरे धीरे ही कम होगा। फाइनेंस रियल एस्टेट की बात करें तो क्वार्टर वन में ग्रोथ रेट -5.3% थी, वहीं क्वार्टर टू में ग्रोथ रेट -8.1% पे आ गई है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन में क्वार्टर वन के मुकाबले क्वार्टर टू में रिकवरी देखने को मिली है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में भी रिकवरी देखने को मिली है। पर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में ग्रोथ रेट सेकेंड क्वार्टर में नेगेटिव में देखने को मिली है। उसका कारण ये है कि लॉकडाउन के समय से जीएसटी कम आया है, ऊपर से सरकार ने बहुत से रिलीफ पैकेज अनाउंस किए हैं, जिसके चलते सेकंड क्वार्टर में फिगर नेगेटिव में दिख रहा है। क्वार्टर थ्री में यहाँ पे आपको रिकवरी होते हुए दिखेगी, क्योंकि लॉकडाउन के खुलने के बाद से जीएसटी कलेक्शन वापस से अच्छा होने लगा है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी रिकवरी देखने को मिल रही है। जहाँ अप्रैल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम हाई 23.5% थी, वहीं अक्टूबर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.98% पे आ गई है। 27 नवंबर 2020 की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.5% है। ये डाटा CMIE के द्वारा दिया गया है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अपने स्टेट के भी अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल, मोटरसाइकिल और स्कूटर प्रोडक्शन में वापस से पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। जीएसटी ईवे बिल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। कार्गो, रेल और एयर पैसेंजर में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कोल प्रोडक्शन और थर्मल जनरेशन में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद पेट्रोल और डीजल कंजप्शन भी बढ़ रहा है। तो इन सारे इंडिकेटर से ये समझ में आ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी अब फुल रिकवरी मोड में आ चुकी है, और आने वाले 2 क्वार्टर में आपको जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर पॉजिटिव में देखने को मिलेंगे। और ये चीज अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज को भी नजर आ रही है। इसीलिए अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर को रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया है। जहां मोदीज ने भारत की ग्रोथ रेट 2020-21 में -9.6% प्रिडिक्ट की थी, वहीं अब मोदीज ने -8.9% प्रिडिक्ट किया है। ये पूरे साल की ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की गई है। इसके अलावा और भी बहुत सी एजेंसीज ने भारत की जीडीपी नाइस। ग्रोथ रेट को रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा एफडीआई में भी रिकॉर्ड जंप देखने को मिला है। पिछले साल के मुकाबले इस साल की शुरुआत के 6 महीनों में 15% एफडीआई जंप देखने को मिला है। कोरोना पैंडेमिक के बावजूद ग्रोथ देखने को मिली है। जहां 2019-20 में शुरुआत के 6 महीनों में $26 बिलियन का एफडीआई भारत आया था, वहीं इस साल $30 बिलियन का एफडीआई भारत आया है। पिछले साल के क्वार्टर टू और इस साल के क्वार्टर टू को कंपेयर करें तो 2019-20 के क्वार्टर टू में $9.7 बिलियन का एफडीआई भारत आया था, वहीं इस साल क्वार्टर टू में $23.4 बिलियन का एफडीआई भारत आया है। 140% की जंप देखने को मिली है। वैसे एफडीआई के बढ़ने का प्रिडिक्शन भी मैंने पहले ही कर दिया था, जब भारत सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया था। अब बात करते हैं रिसेशन की। जब क्वार्टर टू के जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर सामने आए, उसमें एक बात और सामने आई कि भारत इस समय टेक्निकल रिसेशन में आ चुका है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टेक्निकल रिसेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी देश की ग्रोथ रेट गिर के नेगेटिव में चली जाती है और कम से कम 2 क्वार्टर नेगेटिव में ही रहती है, उसे टेक्निकल रिसेशन कहते हैं। और ये बात भी मैंने पहले ही बता दी थी कि भारत रिसेशन में आ चुका है। पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये पहली बार नहीं है कि भारत रिसेशन में आया है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से पहले भारत ने अब तक 4 बार जीडीपी ग्रोथ रेट के नेगेटिव फिगर शो किए। सबसे पहले 1957-58 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी। 1957-58 में जीडीपी ग्रोथ रेट -1.2% थी। फिर उसके बाद 1965-66 में ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी, -3.7%। फिर उसके बाद 1972-73 में जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी, -0.3%। फिर उसके बाद 1979-80 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी, -5.2%। तो भारत 4 बार ऑलरेडी रिसेशन झेल चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्यूचर में क्या होगा। तो देखो, नेक्स्ट दोनों क्वार्टर में ग्रोथ रेट पॉजिटिव में होगी, पर ओवरऑल एक साल की ग्रोथ रेट -4 से -6% के बीच होगी।
तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की इकोनॉमी रिसेशन में होगी, पर नेक्स्ट ईयर से रिसेशन चला जाएगा और भारत फिर से अपनी ग्रोथ रेट मेंटेन कर लेगा। पर अगर भारत में कोरोना की सेकेंड वेव आती है और फिर से लॉकडाउन होता है तो रिसेशन और लंबा चलेगा। अब थोड़ी प्रोपेगेंडा की बात कर लेते हैं। जैसे ही 2020-21 के जीडीपी ग्रोथ रेट के Q2 के फिगर सामने आए, वैसे ही प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया, जिसे आम लोग समझ नहीं पा रहे। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि बिजनेस टुडे ने कितने अच्छे तरीके से एक प्रोपेगेंडा सेट किया है। भारत की 2020-21 के Q1 में ग्रोथ रेट -23.9% थी। Q2 में हालात सुधरे और ग्रोथ रेट -7.5% पे आ गई। पर इसके बावजूद बिजनेस टुडे ने क्या टाइटल दिया है वो आप देखिए, इंडिया सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मर इन जुलाई टू सितंबर। इस फिगर में बिजनेस टुडे ने भारत की ग्रोथ रेट को बाकी देशों से कंपेयर किया है और बताया है कि बाकी देशों की ग्रोथ रेट जुलाई से सितंबर के बीच में भारत से बेहतर है, बस यूके की ग्रोथ रेट भारत से खराब है। इस फिगर को देखने के बाद आम लोगों को यही लगेगा कि भारत की इकोनॉमी के हालात बाकी देशों के मुकाबले बहुत खराब है और बाकी देश भारत से जल्दी रिकवर हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। भारत का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च पे खत्म होता है, वहीं बाकी देशों का फाइनेंशियल ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर में 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। भारत का Q1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जून में खत्म होता है। Q2 जुलाई से सितंबर, Q3 अक्टूबर से दिसंबर, Q4 जनवरी से मार्च तक का होता है। वहीं बाकी देशों में Q1 जनवरी से स्टार्ट होता है, मार्च में खत्म होता है। Q2 अप्रैल से जून होता है। Q3 जुलाई से सितंबर होता है और Q4 अक्टूबर से दिसंबर होता है। तो इस फिगर में भारत के Q2 को बाकी देशों के Q3 से कंपेयर किया जा रहा है। जुलाई से सितंबर भारत में Q2 होता है, बाकी देशों में Q3, और ये चीज यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया गया है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि इससे क्या होता है, अगर क्वार्टर के अलावा जुलाई से सितंबर की ग्रोथ रेट देखें तो भी भारत इन देशों से पीछे है। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इन देशों में कोरोना ने दस्तक जनवरी में दी थी, चाइना में तो नवंबर 2019 में ही कोरोना आ गया था। भारत में कोरोना लेट में आया है और मार्च के एंड में लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। भारत में जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे तब इन देशों में कोरोना के केसेस कम होते नजर आ रहे थे। जब भारत में लॉकडाउन था तब इन देशों में लॉकडाउन खुल चुका था, कामकाज चालू हो चुके थे। भारत में जून से पार्शियल लॉकडाउन खुलना चालू हुआ था, पूरी तरह से लॉकडाउन जुलाई से खुला है। तो जाहिर सी बात है ग्रोथ रेट भी उसी के हिसाब से बढ़ेगी और घटेगी। जहां पे लॉकडाउन पहले खुला है उस देश की इकोनॉमी पहले रिवाइव होगी, जहां देरी से खुला है वहां देरी से रिवाइव होगी। तो यहाँ पे कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अगर कंपैरिजन करना ही था तो जब पूरे साल का फिगर आ जाए तब कंपेयर करो, पर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे प्रोपेगेंडा नहीं फैलेगा। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इन प्रोपेगेंडा में ना फंसे। भारत की इकोनॉमी अच्छे से रिकवर हो रही है, नेक्स्ट क्वार्टर में आपको ग्रोथ रेट वापस से पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सो गाइस, ये थी वीडियो और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर की गई है और लिटरली ये वीडियो बनाने वाले ने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब कि सर्च करके उसके बाद वीडियो बनाई है। इससे एक और वीडियो बनाते हैं, वो है खान सर पटना, और मुझे उनकी वीडियो एक दो मैंने देखी थी तो वो वीडियो मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी। हाँ, वो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं लेकिन इनकी वीडियो में और उनकी वीडियो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये जो वीडियो बताते हैं ना, इनकी बातों में रियलिटी होती है और कहीं ना कहीं मतलब कि ये पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। लेकिन खान सर पटना जो है वो बेसिकली उनकी मुझे बात ना करने का समझ ही नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं। मतलब कि वो लोगों को मतलब वन साइड बात कर रहे होते हैं। सो ये जो है ना, ये दोनों को चीज़ों को सबको ना बैलेंस करके बात करते हैं, किसी के साइड नहीं लेते। ये वो बात करते हैं जो सच होता है और रियलिटी होती है। सो अब बात करते हैं वीडियो की। वीडियो में इकनॉमी की बात की है, तो जहाँ तक इस वीडियो में मुझे समझ आया है कि काफ़ी ज़्यादा इंडियन इकनॉमी जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है और जीडीपी में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। और जैसे कि इन्होंने बताया कि दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ थी उसमें कोरोना जो है और लॉकडाउन जो है वो मतलब उससे लोगों का मतलब वो ख़त्म हो रहा था, तो इसलिए वो आगे मतलब आगे हैं और भारत पीछे इसलिए बिकॉज उस टाइम में जब वो लोग उससे छुटकारा पा चुके थे और सब कुछ खोल रहे थे तो इंडिया उस वक्त बंद हो रहा था बिकॉज ऑफ कोरोना। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इनको फेस करनी पड़ी हैं और ओवरऑल काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। सारी बातों में से मुझे एक ही बात समझ आई है, मतलब कि ओवरऑल कि जीडीपी भारत की इंक्रीज़ हो रही है और आगे जाके और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और जो कि
बीजेपी मोदी की गवर्नमेंट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी आगे जाके इसमें इम्प्रूवमेंट आने वाली है। और जैसे कि इन्होंने डिफरेंट चीज़ों में बताया है, कारोबार में बताया है कि उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, परसेंटेज काफ़ी इंक्रीज़ हुई है और माइनस से प्लस में आ गई है। सो ये बहुत एक प्लस पॉइंट है फॉर इंडिया और आई होप कि इंडिया जो है वो आगे जाके ग्रोथ करेगा और इंडिया की जो मज़ीद चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल होंगी फॉर इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन पब्लिक के लिए और इससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह और सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा सही होंगी क्योंकि अभी एम्प्लॉयमेंट जो है वो पहले से 23% से 24% पर आ गई है। सो मुझे यही लगता है कि इससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन फ्यूचर और यस काफ़ी अच्छी वीडियो थी। इनकी वीडियो को ज़रूर आप वॉच करें, इनको सब्सक्राइब करें क्योंकि ये सच में इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है बिकॉज़ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं बिल्कुल मतलब न्यूट्रल तरीके से और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस जो थी वो बहुत मुश्किल से बनती हैं क्योंकि उस पर बहुत मेहनत होती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो वहाँ पर आप जाके उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और यस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी। इनकी काफ़ी सारी वीडियोस में हमने रिएक्शन दिया है और आई होप कि और आने वाली वीडियोस जो होंगी उस पर भी हम लोग रिएक्शन ज़रूर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साहिबा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।